इस वक्त जो दर्शक तस्वीर देख रहे हैं, ये चिनूक हेलीकॉप्टर के उस चॉपर के भीतर की तस्वीरें। अधिकारी भले ही अपने मोबाइल फोनों में अभी व्यस्त हैं, लेकिन बस चंद मिनटों का इंतजार और ये चिनूक हेलीकॉप्टर कूनो नेशनल पार्क में उतरेंगे। वहां पर हेलीपैड्स बनाए गए, वहां पर ही उतरेंगे। कुछ अधिकारी तो आप देखेंगे कि बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ जो स्टाफ उनके साथ पहुंचा हुआ है, जो देखरेख करता है चीतों की, वो इस वक्त चिनूक हेलीकॉप्टर में, यानी कि आज तक पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। चॉपर के भीतर की ये तस्वीरें, 3 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं और भारी से भारी वजन ये चिनूक हेलीकॉप्टर उठा लेता है, इसी के लिए पहचाना जाता है। अगर आप इस चॉपर की तस्वीर देखेंगे तो इसमें भी एक जो है, जो चीता है वो रखा हुआ, उसका एक जो बाड़ा है वो नजर आ रहा है, वो तस्वीरों में दिख रहा है। तो ये आप तस्वीरें देखिए, चॉपर के भीतर की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी एक तरफ है और उस जन्मदिन को खास बनाने के लिए इससे अच्छा दिन और इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री का ये देश को बर्थडे गिफ्ट है, हमारे देश के इकोसिस्टम के लिए बड़ा अच्छा गिफ्ट है। इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माना जाता है कि चीता, शेर, बाघ ये बहुत महत्वपूर्ण है जंगलों के। So they had a very great flight, very calm, relaxed. We had no issues throughout the entire flight. And now we're here on the ground in India. First time in over 70 years that there's been cheetahs here in India. So it's extremely exciting. And tell us about the condition of the cheetahs. So they had a very great flight, very calm, relaxed. We had no issues throughout the entire flight. And now we're here on the ground in India. First time in over 70 years that there's been cheetahs here in India. So it's extremely exciting. And tell us about the condition of the cheetahs. So they had a very great flight, very calm, relaxed. We had no issues throughout the. बहुत अच्छी है चीतों की। आपने सुना जो अधिकारी उनके साथ पहुंचे, और इस वक्त हमारी सहयोगी श्वेता सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कूनो नेशनल पार्क में मौजूद हैं। श्वेता, चंद मिनटों का इंतजार बस, और उसके बाद कूनो नेशनल पार्क में ये चीता पहुंच जाएंगे। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बहुत सारे फॉरेस्ट रिजर्व हैं भारत में, लेकिन कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया और क्या वहां पर विशेष तैयारियां हैं चीतों के स्वागत के लिए? जो अंतिम चीता भी था राजीव, जो हिंदुस्तान में जिसके शिकार की लिखित जानकारी उपलब्ध है, एक रिकॉर्ड उपलब्ध है, वो इसी इलाके के, यानी छत्तीसगढ़, उस समय संयुक्त मध्य प्रदेश समझ लीजिए, कि वहां के जंगलों में उसका शिकार हुआ था। यहाँ का जो पर्यावरण है कमोवेश चीतों के लिए बहुत सही है। जिस तरीके का पर्यावरण वहां पर हम नमीबियन जंगलों में देखते हैं, वैसा ही यहाँ पर है। तो अगर ये तय किया गया था कि अफ्रीकी चीते को लेकर आया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सब स्पष्ट समझ सकते हैं कि एशियाई चीतों को क्यों नहीं लाया जा सकता है, उसकी एक जो मापदंड है उसके आपको पूरे करने होते हैं, उतनी संख्या में है ही नहीं एशियाई चीते, इसीलिए यहाँ पर अफ्रीकी चीते आ रहे हैं। तो इसकी जो ज्योग्राफी है, इसका जो भूगोल है पूरा, इसका जो पर्यावरण का के स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सारे चीते को सूट करते हैं, इसीलिए कूनो को इसके लिए तय किया गया। जितने भी बिग कैट्स हैं उनकी अलग अलग प्रजातियां हैं। हालांकि यहाँ पे गिर से भी शेर को लाने की कोशिश की गई थी, पर वो किन्हीं कारणों से हो नहीं पाया था। लेकिन उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो वो जो कैट फैमिली जिसे कहते हैं, उसके लिए अच्छी चीजें उपलब्ध हैं। शिकार के लिए उतने चीतल, उतने हिरण यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसके लिए जो पानी की जरूरत होती है, वैसी ह्यूमिडिटी, वो सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। कमोवेश वैसा ही है जंगल जैसा कि नमीबिया का है। इस कारण से कूनो को चुना गया था। और आज यहाँ का सबसे विशिष्ट मेहमान, राजीव, मैं ये भी आपको बताऊंगी, जो पीछे से आप बसेस बार बार गुजरती देखते हैं मेरे, उसके उस पार वो मुख्य द्वार हो जाता है कूनो जो रिजर्व है उसका। ये जो बीच में बसें गुजरती हैं, ये विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो औरतें हैं, जिनसे आज इसके बाद चीते वाले इवेंट के बाद प्रधानमंत्री को जिनसे मुलाकात करनी है, वो सब यहाँ से अभी जा रही हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। लेकिन आज का सबसे विशिष्ट अतिथि, अगर समूचे हिंदुस्तान में हम जाने, जिसकी घर वापसी का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, सबसे अधिक प्रतीक्षा हो रही है, वो चीता ही है।
इस वक्त जो दर्शक तस्वीर देख रहे हैं ये चिनूक हेलीकॉप्टर के उस चॉपर के भीतर की तस्वीरें। अधिकारी भले ही अपने मोबाइल फोनों में अभी व्यस्त हैं, लेकिन बस चंद मिनटों का इंतजार और ये चिनूक हेलीकॉप्टर कूनो नेशनल पार्क में उतरेंगे। वहां पर हेलीपैड्स बनाए गए, वहां पर ही उतरेंगे। कुछ अधिकारी तो आप देखेंगे कि बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ जो स्टाफ उनके साथ पहुंचा हुआ है जो देखरेख करता है चीतों की, वो इस वक्त चिनूक हेलीकॉप्टर में, यानी कि आज तक पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। चॉपर के भीतर की ये तस्वीरें, 3 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं और भारी से भारी वजन ये चिनूक हेलीकॉप्टर उठा लेता है, इसी के लिए पहचाना जाता है। अगर आप इस चॉपर की तस्वीर देखेंगे तो इसमें भी एक जो है जो चीता है वो रखा हुआ, उसका एक जो बाड़ा है वो नजर आ रहा है, वो तस्वीरों में दिख रहा है। तो ये आप तस्वीरें देखिए, चॉपर के भीतर की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी एक तरफ है और उस जन्मदिन को खास बनाने के लिए इससे अच्छा दिन और इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री का ये देश को बर्थडे गिफ्ट है, हमारे देश के इकोसिस्टम के लिए जो है बड़ा अच्छा गिफ्ट है। इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माना जाता है कि चीता, शेर, बाघ ये बहुत महत्वपूर्ण है जंगलों के। So they had a very great flight, very calm, relaxed. We had no issues throughout the entire flight. And now we're here on the ground in India. First time in over 70 years that there's been cheetahs here in India. So it's extremely exciting. And tell us about the condition of the cheetahs. So they had a very great flight, very calm, relaxed. We had no issues throughout the entire flight. And now we're here on the ground in India. First time in over 70 years that there's been cheetahs here in India. So it's extremely exciting. And tell us about the condition of the cheetahs. So they had a very great flight, very calm, relaxed. We had no issues throughout the. बहुत अच्छी है चीतों की। आपने सुना जो अधिकारी उनके साथ पहुंचे हुए। इस वक्त हमारी सहयोगी श्वेता सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कूनो नेशनल पार्क में मौजूद हैं। श्वेता, चंद मिनटों का इंतजार बस और उसके बाद कूनो नेशनल पार्क में ये चीता पहुंच जाएंगे। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बहुत सारे फॉरेस्ट रिजर्व हैं भारत में, लेकिन कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया और क्या वहां पर विशेष तैयारियां हैं चीतों के स्वागत के लिए? जो अंतिम चीता भी था राजीव, जो हिंदुस्तान में जिसके शिकार की लिखित जानकारी उपलब्ध है, एक रिकॉर्ड उपलब्ध है, वो इसी इलाके के यानी छत्तीसगढ़, उस समय संयुक्त मध्य प्रदेश समझ लीजिए, कि वहां के जंगलों में उसका शिकार हुआ था। यहाँ का जो पर्यावरण है कमोवेश चीतों के लिए बहुत सही है। जिस तरीके का पर्यावरण वहां पर हम नमीबियन जंगलों में देखते हैं वैसा ही यहाँ पर है। तो अगर ये तय किया गया था कि अफ्रीकी चीते को लेकर आया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सब स्पष्ट समझ सकते हैं कि एशियाई चीतों को क्यों नहीं लाया जा सकता है, उसकी एक जो मापदंड है उसके आपको पूरे करने होते हैं, उतनी संख्या में है ही नहीं एशियाई चीते, इसीलिए यहाँ पर अफ्रीकी चीते आ रहे हैं। तो इसकी जो ज्योग्राफी है, इसका जो भूगोल है पूरा, इसका जो पर्यावरण का के स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारे चीते को सूट करते हैं, इसीलिए कूनो को इसके लिए तय किया गया। जितने भी बिग कैट्स हैं उनकी अलग अलग प्रजातियां हैं। हालांकि यहाँ पे गिर से भी शेर को लाने की कोशिश की गई थी, पर वो किन्हीं कारणों से हो नहीं पाया था। लेकिन उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो वो जो कैट फैमिली जिसे कहते हैं उसके लिए अच्छी चीजें उपलब्ध हैं। शिकार के लिए उतने चीतल, उतने हिरण यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसके लिए जो पानी की जरूरत होती है, वैसी ह्यूमिडिटी, वो सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। कमोवेश वैसा ही है जंगल जैसा कि नमीबिया का है। इस कारण से कूनो को चुना गया था। और आज यहाँ का सबसे विशिष्ट मेहमान, राजीव, मैं ये भी आपको बताऊंगी, जो पीछे से आप बसेस बार बार गुजरती देखते हैं मेरे, उसके उस पार वो मुख्य द्वार हो जाता है कूनो जो रिजर्व है उसका। ये जो बीच में बसें गुजरती हैं, ये विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो औरतें हैं, जिनसे आज इसके बाद चीते वाले इवेंट के बाद प्रधानमंत्री को जिनसे मुलाकात करनी है, वो सब यहाँ से अभी जा रही हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। लेकिन आज का सबसे विशिष्ट अतिथि, अगर समूचे हिंदुस्तान में हम जाने, जिसकी घर वापसी का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, सबसे अधिक प्रतीक्षा हो रही है, वो चीता ही है।